एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। नवरात्रे में जो माँ आदिशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी, मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखें। और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल, अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, शिव जी को क्या प्रिय है? 1 लोटा जल। पार्वती जी को, माँ दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहाँ नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले,
पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है, उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी, वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है, उस ज्योत से क्या प्रेम है, उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहाँ दुर्गा भवानी का, मां जगतजननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है, अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे, उनकी कुल देवी है। तो हम उनको कहते रहते अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहां पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है माँ जगतजननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट है। वो ज्वाला रानी पहाड़ों वाली, माँ शेरो वाली, माँ ज्वाला रानी। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पे त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों, यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काय में हुई? जम के बोलो जरा। अग्नि। मां सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में। अग्नि तत्व की प्रिय। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगतजननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है, अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता। अपने आप अग्नि तत्व मेरी माँ को प्रिय, ज्योत माँ को